चलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं गेट 2020 के जनरल एप्टीट्यूड के एक पार्टिकुलर सेट पे हम लोग बात करेंगे, जो कि सेट हमारे पास में है कंप्यूटर साइंस के पेपर में अपीयर हुआ था। ठीक है, और ये जो लेक्चर हमारे पास में वो यूजफुल होने वाला है हमारे पास में हर एक डिपार्टमेंट के स्टूडेंट के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास में जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस हर एक डिपार्टमेंट के लिए क्या होता है, हमारे पास में सेम होता है। ठीक है, और अगर आपको हमारा चैनल का जो कंटेंट है अगर वो यूजफुल लगता है तो आप क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। वीडियो के जस्ट नीचे आपको लाइक, डिसलाइक और शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप क्या करें, हमारे चैनल के लिंक को शेयर करें। जैसे ही आप इस शेयर के लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको व्हाट्सएप, फेसबुक किसी के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं हमारे चैनल के लिंक को। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। चलिए तो बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन सिंगल मार्क के लिए पेपर हुआ था, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। क्योंकि इससे पहले जो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1 to 4 था वो क्या था, इंग्लिश ग्रामर वाला पार्ट था, जो कि मैंने नेग्लेक्ट किया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इससे। देयर आर मल्टीपल रूट्स टू रीच फ्रॉम नोड 1 टू नोड 2। नोड 1 हमारे पास में यहाँ पर है और नोड 2 यहाँ पर है। ठीक है, तो हमें बोला गया है कि नोड 1 से नोड 2 जाने के लिए बहुत सारे रूट्स हैं, जो कि आपको दिख रहा। ठीक है, पूछा गया हमसे द कॉस्ट ऑफ ट्रेवल ऑन द एज बिटवीन टू नोड्स इज गिवन इन रुपीज। तो हमारा सा कॉस्ट दिया गया है ए बी सी डी ई और एफ के थ्रू टूल बूथ्स। ठीक है, ये हमारे पास में ए बी सी डी ई एफ जो टूल बूथ्स हैं उनके थ्रू हमारे पास में क्या है, कॉस्ट ऑफ ट्रेवल बताया गया है कि अगर मैं 1 to A जा रहा हूं तो मुझे 200 रुपया लगेगा, और अगर A to C जा रहा हूं तो 100 रुपया लगेगा। इस तरह से करके हमारे पास में क्या किया गया है, हर एक का कॉस्ट बता दिया गया है हर एक रूट का। ठीक है, हमसे पूछा गया है द टोल प्राइस एट टूल बूथ मार्क्ड ए एंड ई इज ₹200 एंड इज 100 फॉर द अदर टूल बूथ्स। तो हमारे पास बोला गया है कि जो हमारे पास में प्राइस है टूल बूथ ए के लिए वो क्या है, 200 है, और बाकी सारे के लिए है हमारे पास में, और सॉरी ई के लिए हमारे पास में 100 है। ठीक है, और अदर्स के लिए हमारे पास में मेंशन कर रखा है यहाँ पर कि हर एक रूट के लिए हमारे पास में टूल बूथ के लिए क्या है, कॉस्ट ऑफ ट्रेवल क्या है। ठीक है, हमसे पूछा गया विच इज द चीपेस्ट रूट फ्रॉम नोड 1 टू नोड 2। नोड 1 से नोड 2 पे जाने के लिए सबसे एकदम चीपेस्ट वाला रूट कौन सा होगा। ठीक है, तो हमारे पास मैं ऑप्शन के थ्रू चेक कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं ऑप्शन ई को चेक करता हूँ, जो कि हमारे पास में 1AC2 ऑप्शन क्या है, 1AC2 ऑप्शन ए का जो हमारे पास में रूट दिया गया है वो है 1 to A, फिर A to C, फिर C to 2। ठीक है, तो 1 मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो। तो 1 to A, A to C, C to 2 ये वाला रूट है जो मैंने रेड से किया है। तो उसका कॉस्ट कितना आएगा, 200 प्लस 100 प्लस 100 कितना आ गया, 400। तो इसका कॉस्ट आ गया हमारे पास में 400। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ऑप्शन बी क्या है हमारे पास, 1 तो हमने चेक कर लिया, दूसरा चेक करते हैं कि इसका कॉस्ट कितना है। ठीक है, दूसरा है हमारे पास में रूट 1FB2, इसका कॉस्ट देखते हैं। मैं कलर फिर से चेंज कर देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा क्लियर हो। 1F 1 2F। ठीक है, 1 2F गए, फिर F2B जाना है, F2B गए। ठीक है, उसके बाद फिर जाना है B22 ये वाला रूट। तो हमारे पास कितना कॉस्ट आएगा, 100 प्लस 0 प्लस 200, तो कितना आ गया हमारे पास में 300। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ऑप्शन थर्ड वाला चेक करते हैं। ठीक है, ऑप्शन थर्ड वाला हमारे पास में है 1B2 1B2। ठीक है, तो 1 से जाना है B। ठीक है, तो 1 से गए B और B से जाना है 2, तो उसका कॉस्ट कितना आएगा, 300 प्लस 200 कितना आ गया, 500। ठीक है, इससे वो पहले वाला कितना था, 300 था। ठीक है, अब लास्ट वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 1FE2। ठीक है, लास्ट वाला ऑप्शन हमारे पास है 1FE2। 1 से जाना है हमारे पास में F तक, और F से जाना है हमारे पास में E तक, और फिर E से जाना है 2 तक। ठीक है, तो कितना आ गया, 100 प्लस 100 प्लस 200, 1FE2 कितना आ गया, 100 प्लस 100 प्लस 200, यही था हमारे पास में, तो आ गया 400। ठीक है,
तो आप मेरे को ये बताइए कि इसमें सबसे मिनिमम कौन सा है। क्लियरली दिख रहा है हमारे पास में ये ऑप्शन बी वाला जो कि है 300 जिसमें कॉस्ट आया था। तो जो ऑप्शन बी है हमारे पास में वो क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन बी होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमारे पास में यहाँ कॉस्ट कितना आया, 300 आया, बाकी सारे में क्या है 400 है, और ऑप्शन सी में है 500, ऑप्शन डी में है 400 कॉस्ट है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैंने यहाँ क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है इसलिए हमारे पास में 2 to 3 मिनट लगा, बट अगर आप एकदम फास्ट में करेंगे तो 1 मिनट के अंदर भी बन जाएगा। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन किया इसलिए हमारे पास में टाइम ज्यादा लगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए अपेयर हुआ था। देखते हैं इस क्वेश्चन को, पैराग्राफ बेस्ड है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST is an indirect tax introduced in India in 2017 that is imposed on the supply of goods and services। तो हमारे पास में यहाँ क्लियरली लिखा गया कि जो GST होता है हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वो क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था 2017 में, और जो कि हमारे पास में किस पर इम्पोज्ड होता है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड इट सबस्यूम्स ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस एक्सेप्ट फ्यू, और ये इंक्लूड करता है हर ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस बट कुछ को छोड़ के, एक्सेप्ट फ्यू। ठीक है, इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड। ये क्या हमारे पास में, ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है जो कि इम्पोज किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज पे, जबकि वो यूज किया जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज व्हेन यूज्ड, and it is not imposed at the point of origin from where goods come। और ये उस टाइम इम्पोज नहीं किया जाता है जहां पर ये मैन्युफैक्चर हो रहा था, उस टाइम ये इम्पोज नहीं किया जाता है। GST also has a few components specific to state government, central government and union territories। ठीक है, तो हमारे से पूछा गया है कि इस पैराग्राफ को रीड करने के बाद हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट बता सकते हैं करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन ए को चेक करते हैं। GST is imposed on the production of goods। क्या GST वहां लगता है जहां पे गुड्स प्रोडक्शन होती है, नहीं, यहाँ तो डायरेक्टली बोला गया इट इज नॉट इम्पोज्ड एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जहां से ये प्रोड्यूस होता है वहां पर ये नहीं लगता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्शन बी की, GST इंक्लूड्स ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या GST हर एक इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड करता है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर देखिए सेकंड लाइन में मैंने जस्ट क्या किया था, मेंशन किया था हमारे पास में कि एक्सेप्ट फ्यू, यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट फ्यू, तो हमारे पास में उस लाइन के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी भी गलत है। ठीक है, अब बात करते हैं GST डजंट हैव अ कंपोनेंट स्पेसिफिक टू UT यूनियन टेरिटरीज। बिल्कुल होता है हमारे पास में, तो ये भी यहाँ पे लिखा हुआ डजंट हैव, लेकिन क्या होना चाहिए था, डज हैव। अगर ये नॉट अगर यहाँ नहीं रहता तो हमारे पास में ये सही हो जाता आंसर, बट ऑप्शन सी भी गलत है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन देखते हैं, GST इज इम्पोज्ड एट द पॉइंट ऑफ यूजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर ये वाला लाइन देखिए, इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड। ठीक है, तो हमारे पास में इस लाइन के अकॉर्डिंग ये वाला जो पार्ट है वो सही है, ऑप्शन डी। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा ये वाला पैराग्राफ। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास में 2 मार्क के लिए अपेयर हुआ था। क्वेश्चन है इफ P इक्वल टू 3, तो हमारे पास में अगर P 3 के साथ में रिलेटेड है और R इक्वल टू बोला गया है 27, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और T बोला गया अपने को 243। ठीक है, हमसे पूछा गया Q प्लस S की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले हमारे पास में Q और S किस से रिलेट होंगे ये हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो Q और S, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं सीरीज अगर बना दूं 9 और 81, दैट मीन्स यहाँ पे देखिए 3 इंटू 3, 9 इंटू 3, 27 इंटू 3 और 81 इंटू 3, तो सीरीज हमारे पास में कंप्लीट हो जा रहा है। दैट मीन्स 3 में अगर हम 3 को गुना करेंगे तो 9 आएगा, 9 में 3 को गुना करेंगे 27 आएगा, 27 में 3 को गुना करेंगे तो 81 आएगा, और 81 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो हमारा सीरीज यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। दैट मीन्स हमसे क्या पूछा गया, अब Q प्लस S की वैल्यू क्या होगी, Q प्लस S। ठीक है, तो 9 प्लस 81,
तो हमारे पास कितना आ जाएगा 90। 9 प्लस 81 हमें क्या दे देगा 9090। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन सी जो हमारे पास में है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, Q की वैल्यू हमारे पास में है 9 और हमारे पास में S की वैल्यू है 81। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बात करते हैं हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास 2 मार्क के लिए फिर हुआ था। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ। ठीक है, द फिगर बिलो शोज एन एन्युलर रिंग विथ आउटर एंड इनर रेडियाई B एंड A रिस्पेक्टिवली। हमारे पास में यहाँ एक रिंग है जिसका आउटर रेडियस है B और इनर रेडियस है A। अब बोला गया है द एनुलर स्पेस हैज बीन पेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ब्लू कलर्ड सर्कल्स टचिंग द आउटर एंड इनर पेरिफेरी ऑफ एनुलर स्पेस। क्या बोला जा रहा है हमारे पास में कि इन दोनों सर्कल्स के बीच में हमने क्या कर दिया गया, एक ब्लू कलर का जो सर्कल हमारे पास है वो हम बना रहे हैं। ठीक है, और पूरे फिल कर देंगे इन दोनों के बीच में। ठीक है, इट हैज बीन पेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ब्लू सर्कल्स। ठीक है, उसके बाद बोला गया द मैक्सिमम नंबर ऑफ n नंबर ऑफ सर्कल्स कैन बी पेंटेड। दैट मींस हमने इन दोनों के बीच में n नंबर ऑफ इस तरह से कर सर्कल हमने क्या कर दिया गया, पेंट कर दिया गया। ठीक है, पूरे जगह पर हमने क्या कर दिया, यहाँ भी हमें हर जगह n नंबर ऑफ सर्कल्स हमने बना दिए, पेंट कर दिए। देन द अनपेंटेड एरिया अवेलेबल इन द एनुलर स्पेस इज। तो जो अनपेंटेड एरिया है वो क्या होगा हमारे पास में, तो अनपेंटेड एरिया कैसे क्या होगा, ये वाला पार्ट जो मैंने रेड कलर से किया है, ये वाला पार्ट, ये एरिया हमें बताना है कि क्या होगा, ये एरिया अनपेंटेड एरिया क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला जो एरिया है वो निकालेंगे जो मैं अभी सेट कर रहा हूं। ठीक है, ये वाला एरिया हमारे पास में क्या होगा, पूरा मैं ये निकाल लेता हूं। ठीक है, ये देखिए मैंने सेट कर दिया, ये वाला एरिया क्या होगा। तो इस वाले एरिया को निकालने के लिए क्या करेंगे हम, आउटर सर्कल का हमारे पास में जो एरिया है माइनस इनर सर्कल का एरिया। तो सर्कल का हमारे पास में एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मैंने आउटर सर्कल का एरिया लिखा पहले, माइनस पाई ए स्क्वायर, दैट मीन्स आउटर सर्कल का एरिया माइनस इनर सर्कल का एरिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो कॉमन ले लेते हैं, तो पाई क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक तो। अब हमारे पास में क्या जो बोला गया, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। ठीक है, जिससे कि थोड़ा क्लियर होगा। अब तो यहाँ तो समझ में आ गया। अब देखिए, अब हमारे पास में क्या बोला गया था कि हमारे पास में ये वाला जो स्पेस था वो निकालना था हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो सर्कल्स हमारे पास में है, ब्लू वाले सर्कल्स जो अंदर में हमने बनाए हुए हैं ब्लू सर्कल्स, उसका एरिया हम निकाल लेते हैं। तो उसके एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पाई इंटू आर का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो ब्लू सर्कल्स हमारे पास में है उसका रेडियस तो हमें पता नहीं है, कैसे करेंगे, तो अगर हम लिखें b माइनस ए, दैट मीन्स हमारे पास में आउटर सर्कल का रेडियस माइनस इनर सर्कल का रेडियस हमें क्या देगा, इस ब्लू वाले सर्कल का क्या देगा, हमें डायमीटर दे देगा। आप इमेजिन करके देखिए, दैट मीन्स आउटर सर्कल का रेडियस b माइनस ए अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इस ब्लू वाले सर्कल का डायमीटर मिलेगा। बिल्कुल सही, तो डायमीटर को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, रेडियस आएगा, और उसका स्क्वायर कर दिया हमने, दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, पाई अपॉन 4 b माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास में फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, दैट मीन्स इस वाले एरिया में से अगर इस वाले एरिया को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास में जो हमें चाहिए था वो मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, पाई इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये था। ठीक है, और हमारे पास में ये जो देखिए यहाँ पर जो मैंने सेकंड वाला केस लिखा था, ब्लू वाले सर्कल्स का जो एरिया था हमारे पास में, कितने ऐसे ब्लू सर्कल्स हमारे पास में है, n नंबर ऑफ ब्लू सर्कल्स है, इसलिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर n से मल्टीप्लाई कर दिया। हमारे पास में कितने नंबर ऑफ सर्कल्स हैं, ब्लू सर्कल्स, n नंबर ऑफ ब्लू सर्कल्स है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, n से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, माइनस, अब देखिए जो हमारे पास में आंसर होगा वो क्या होगा, पाई इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस n इंटू पाई अपॉन 4 b माइनस ए का स्क्वायर, यही होगा हमारे पास में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दैट मीन्स हमारे पास में
अगर हम पाई को बाहर कर देंगे, दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पाई को अगर हम बाहर कर देंगे दोनों में से तो क्या आएगा, पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस n अपॉन 4 बी माइनस ए का स्क्वायर आ जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन हमारे पास में ए जो दिख रहा है आपको वो क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे, देखिए, पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस n अपॉन 4 बी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास में जो ऑप्शन ए है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारे पास में 2 मार्क के लिए पूछा गया था। क्वेश्चन हमारे पास में है, 2 स्ट्रेट लाइंस आर ड्रॉन परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक एक्स प्लेन एक वाई प्लेन, ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन में मैंने क्या कर लिया, बना लिया। उसके बाद हमारे पास क्या है, 2 स्ट्रेट लाइंस ड्रॉन परपेंडिकुलर, तो मैं क्या कर लेता हूँ, 2 स्ट्रेट लाइन ऐसा परपेंडिकुलर मैं क्या करता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास में क्या बोला गया, इफ अल्फा एंड बीटा आर द एक्यूट एंगल्स द स्ट्रेट लाइन मेक्स विद द एक्स एक्सिस। तो हमारे पास में एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो एक्यूट एंगल क्या होगा, छोटा वाला एंगल होगा हमारे पास में। तो जो पहला वाला लाइन है, मैं अगर मैं इसको लाइन 1 बोल रहा हूं और इसको लाइन 2 बोल रहा हूं, ठीक है, तो लाइन 1 हमारा एक्यूट एंगल कौन सा होगा, एक्स एक्सिस के साथ में ये वाला होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और लाइन 2 का एक्यूट एंगल कौन सा होगा, एक्स एक्सिस के साथ में ये वाला होगा। ठीक है, तो ये दोनों एंगल हमें मिल गए। अब हमारे पास में क्या बोला गया, देन अल्फा प्लस बीटा, अगर मैं इसको बोल दूं अल्फा, इसको बोल दूं बीटा, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो अगर आपको एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी याद होगी, जो हम लोगों ने 11th 12th में पढ़ा था, 11th 12th या फिर हमारे पास में मैंने शायद 9th या 10th में पढ़ा था। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमारे पास में क्या होती है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है हमारे पास में, वो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल का होता है। दैट मींस ये वाला जो एंगल हमारे पास में, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं, देखिए, जो हमारे पास में ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल है वो सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल। दैट मींस इस वाले एंगल का अपोजिट हमारे पास में आएगा ये अल्फा प्लस बीटा। दैट मींस ये तो 90 डिग्री हमारे पास में पहले से था, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर थे लाइंस। ठीक है, तो जो हमारे पास में एंगल होगा अल्फा प्लस बीटा, वो किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के। ठीक है, क्लियरली हमें दिख रहा है, यहाँ पर कुछ ऐसा वाला पार्ट दिख रहा है। ये देखिए, मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज करके बना के दिखा रहा हूँ। ये है अल्फा, ये है बीटा, यहाँ है 90 डिग्री। ठीक है, तो जो हमारे पास में ये वाला एंगल होगा वो क्या होगा, इन दोनों सम के बराबर होने वाला है। ठीक है, दैट मींस जो ये वाला एंगल है वो अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो हमारे पास में जो आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन बी, दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्या होगा, क्लियर हुआ होगा। चलिए बात करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन 2 मार्क के लिए पेपर हुआ था। रीड कर देता हूं मैं क्वेश्चन को। द टोटल रेवेन्यू ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग 2014 to 2018 इज शोन इन द बार ग्राफ। ठीक है, तो हमारे पास में टोटल रेवेन्यू बार ग्राफ के थ्रू बताई गई है। इफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इन ईच ईयर इज 500 मिलियन रुपीज। ठीक है, हर साल का हमारे पास में टोटल एक्सपेंडिचर कितना था, कंपनी का 500 मिलियन रुपीज था। ठीक है, देन द एग्रीगेट प्रॉफिट, ये वाला वर्ड मैंने सर्कल कर देता हूं, एग्रीगेट प्रॉफिट और लॉस इन परसेंटेज ऑन द टोटल एक्सपेंडिचर, ऑन द टोटल एक्सपेंडिचर। हमें किस पे निकालना है, एग्रीगेट प्रॉफिट किस पे निकालना है, ऑन द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग 2014 to 2018। ठीक है, तो रिवेन्यू हमारे पास में ग्राफ में दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूं, ग्राफ से टोटल रिवेन्यू निकाल लेता हूं। ठीक है, तो मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड को लिख रहा हूं, मैं 2 जीरो हटा दे रहा हूं। ठीक है, तो टोटल रिवेन्यू 5 प्लस 7, मैं 2 जीरो हटा के और मिलियन रुपीज को हटा दे रहा हूं। ठीक है, 5 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4,
ठीक है, कितना आ जाएगा हमारे पास में 6 4 10, 10 8 18, 18 7 25 5 30, दैट मीन्स 30 होगा हमारे पास में टोटल रिवेन्यू। मैंने 2 जीरो हटा दिया, दैट मीन्स अगर मैं 2 जीरो को लिखता तो कितना आता है, 2 जीरो यहाँ पर आता, मिलियन रुपीज आता। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गया टोटल रिवेन्यू। और हमारे पास में जो एक्सपेंडिचर है टोटल, वो कितना आएगा, एक्सपेंडिचर हमारे पास में अगर एक ईयर में है एक्सपेंडिचर 500 मिलियन रुपीज, तो सबसे पहले मैंने 2 जीरो को हटा दिया। क्यों? क्योंकि मैंने टोटल रिवेन्यू में से मैंने क्या किया था, 2 जीरो को हटाया था। तो मैं टोटल एक्सपेंडिचर से भी क्या कर रहा हूँ, 2 जीरो को हटा दे रहा हूँ। तो हमारे पास में हर एक साल जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो 5 हो रहा है। तो यहाँ पर कितना ईयर है, 5 ईयर है। ठीक है, तो 5 ईयर्स में कितना एक्सपेंडिचर होगा, 25। दैट मीन्स टोटल रिवेन्यू है 30 और टोटल एक्सपेंडिचर है 25। ठीक है, तो हमारे पास में कितने का प्रॉफिट हुआ, देखिए 30 माइनस 25 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर यहीं पर क्या है, थोड़ा सा ट्रिक है। हमसे क्या बोला गया है, ऑन द टोटल एक्सपेंडिचर। देखिए ऊपर में क्या लिखा हुआ है हमारे पास, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है एग्रीगेट प्रॉफिट और लॉस किस पे निकालना हमें, ऑन द टोटल एक्सपेंडिचर, ऑन द टोटल एक्सपेंडिचर पे निकालना। दैट मीन्स हमें नीचे क्या लिखना पड़ेगा, 25, 30 मत लिख दीजिएगा। ठीक है, into 100, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 5 डिवाइडेड बाई 25 into 100, जो कि हमें मिल जाएगा 25 25 और यहाँ पे 20, तो आ गया 20% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो हमारे पास में ऑप्शन सी जो है 20% प्रॉफिट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। मैं यहाँ मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं जितने भी अचीवमेंट्स लिखूं बहुत कम है सर आपके लिए। फ्रॉम 7th रैंक टू स्पेस लवर, बेस्ट एक्टर एंड माई इंस्पिरेशन, माई आइडल। वी विल मिस यू सर।